Hello everyone, students. Today we will study class 5th NCERT English. Unit 3rd. Chapter is Robinson Crusoe discovers a footprint. बच्चों ये जो स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूसो की है जो कि एक फुटप्रिंट पैर का निशान है उसकी खोज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी. रॉबिन्सन क्रूसो का जो जहाज था वो समुद्र में खो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था. ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स. वो कई सालों तक अकेले ही वहाँ रहे थे. एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, अपने लोगों को देखने के लिए. वन डे ही डिस्कवर्स आ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. एक दिन उन्हें रेत पर किसी का पद चिन्ह मिला, यानी कि पैर का निशान मिला. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. अब पता लगाते हैं कि उन्होंने उसका तब क्या किया. वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट. जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड. तो मैं रेत पर एक आदमी के पैरों के निशान को देखकर आश्चर्यचकित हो गया. आई स्टूड अमेज्ड, और मैं आश्चर्य में खड़ा हो गया. आई लिसन्ड, मैंने सुना. आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा. आई कुड नीदर हेयर नॉर सी एनीथिंग, मैं ना तो अपने चारों तरफ कुछ देख सका और ना ही मुझे कुछ सुनाई दिया. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, और नीचे देखने के लिए मैं और ऊपर तक गया. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं किनारे के ऊपर की तरफ भी गया और नीचे भी गया. बट इट वॉज नो गुड, लेकिन वहाँ कुछ अच्छा नहीं था. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट्स बट दैट वन, मैं उस अकेले फुटप्रिंट के अलावा और कोई फुटप्रिंट नहीं देख पाया. आई वेंट टू इट अगेन टू सी, मैं वहाँ दोबारा गया यह देखने के लिए. इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, कि वहाँ पर क्या कोई और भी फुटप्रिंट्स हैं. एंड टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और यह देखने के लिए कि क्या ये मेरी कल्पना तो नहीं है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी. फॉर देयर, क्योंकि वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट. टॉयस हील एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, क्योंकि वो एक पूरे पैर का निशान था जिसमें टॉय हील यानी कि पैर का हर पार्ट था. आई कुड नॉट इमेजिन, और मैं ये कल्पना नहीं कर सका. हाउ इट केम देयर, कि वो वहाँ कैसे आया. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, और मैं बहुत देर तक सोचते हुए खड़ा रहा. बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन मैं और अधिक कन्फ्यूज हो रहा था. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और मैं बहुत ही भयभीत होकर, डर कर घर वापस आ गया. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, अपने हर 2 और 3 कदम रखने के बाद मैं पीछे देख रहा था जब घर लौट रहा था. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, ये सोचते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक जो भी झाड़ी खड़ी थी और प्रत्येक ट्री मुझे एक मैन जैसा लग रहा था, एक आदमी जैसा लग रहा था. व्हेन आई केम टू माई केव, और जब मैं अपनी केव के पास आया, विच आई कॉल्ड माई कासल, जिसे मैं अपनी कासल बुलाता हूँ. आई रैन इनसाइड इट, और मैं इसमें अंदर की तरफ भागा. एज इफ, मानो कि आई वॉज बींग चेज, कि कोई मेरा पीछा कर रहा था. आई डू नॉट रिमेंबर, और मुझे याद भी नहीं है कि वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल, कि मैंने होल में जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया था या फिर मैं ऐसे ही गया था. इन द रॉक, उस चट्टान में जाने के लिए. विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे मैं दरवाजा कहता था. आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एन एनिमल कुड रैन, मैं एक एनिमल जितनी तेज दौड़ता है उससे भी तेज दौड़ा. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और उस रात में नहीं सो पाया. द मोर आई थॉट, जितना मैं अधिक सोच रहा था, अबाउट वॉट आई हैड सीन, जो भी मैंने देखा था, द मोर अफ्रेड आई बिकम, मैं उतना ही अधिक भयभीत हो रहा था, डर रहा था. आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी वन ऑफ द सैवेज ऑफ द मेनलैंड, कि ये हो सकता है इस मेनलैंड के जंगली लोग हों. हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी, जो कि समुद्र से बाहर यहाँ घूम रहे हैं. इन ए स्मॉल बोट, एक छोटी सी बोट में. लकीली, और भाग्य से, आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, कि मैं उस टाइम पर किनारे पर नहीं था. बट, लेकिन, वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, कि यदि
उन्होंने मेरी बोट को देख लिया होता, इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट, तो उन्हें पता चल गया होता कि दैट समवन लिव्ड ऑन द आइसलैंड, कि इस आइसलैंड पर, इस द्वीप पर कोई रहता है, एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और मुझे अन्य लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर आकर मार देते और खा लेते। एंड सो, और इसीलिए आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, और कई दिनों तक मैं ऐसे ही डर में रहा, एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी सुरक्षा के लिए प्रे करता रहा। इन डूइंग सो, और ऐसा करके आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, ऐसा करके मुझे बहुत ही आराम मिल रहा था, इसीलिए मैंने देखने के लिए दोबारा जाना शुरू किया। बट इवन नाउ, लेकिन अब भी, एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे ही मैं आगे गया, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, तो मैंने लगातार मुड़कर अपने पीछे देखा, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, मैं अब भी बहुत डरा हुआ था। हाउ एवर, एज आई वेंट अबाउट 2 or 3 days, जैसे तैसे भी मैं 2 या 3 दिन के लिए बाहर गया, एंड सॉ नथिंग, मैंने कुछ नहीं देखा। आई बिकम अ लिटिल बोल्डर, तो मैं थोड़ा सा और साहसी हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, और मैंने दोबारा से किनारे पर जाने का निर्णय लिया। एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और फिर ये सोचा कि एक बार और उस पैर के निशान को मैं देखूंगा। आई डिसाइडेड टू मीजर इट, मैंने इसे नापने का निर्णय लिया। विद माई ऑन फुटमार्क, अपने पैर के निशान के साथ। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, और जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास में आया, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट इट कुड बी नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि ये मेरे पैर का निशान नहीं हो सकता, बिकॉज, क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, कि मैं तो बहुत लंबे टाइम से इस बीच के इस वाले भाग पर नहीं आया था। सेकेंडली, और दूसरी बात ये, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, और जैसे ही मैंने उस फुटप्रिंट के पास में अपने पैर को रखा, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, तो यह मेरे पैर से बहुत बड़ा था। माई फियर रिटर्न, और मेरा जो डर था वो दोबारा लौट आया। आई वेंट होम अगेन, और मैं दोबारा घर गया, बिलीविंग दैट, यह सोचते हुए, देयर वॉज समवन देयर, कि वहाँ पर जरूर कोई था। द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेड, और जो ये द्वीप था ये इनहेबिटेड हो चुका था। नाउ न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। सैवेज, सैवेज का मीनिंग होता है वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट्स, प्रिमिटिव स्टेट्स में जो लोग होते हैं, वाइल्ड जंगली लोग होते हैं, उन्हें सैवेज बोलते हैं। मेनलैंड का मीनिंग होता है लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड। नेक्स्ट है वॉन्डर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, किसी भी डेफिनेट रूट के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। बोल्डर का मीनिंग होता है मोर कॉन्फिडेंट, और भी अधिक आत्मविश्वास हो जाना। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.